एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ रूम्स है? जी सर। श्योर सर, आपको हमारे होटल में रूम अवेलेबल हो जाएगा। तरुण, एक काम करते हैं ना, हम इस होटल से चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो। अभी तो तुम जिद कर रही थी कि हमें इस होटल में जाना है, इससे अच्छा कोई होटल नहीं है। अब तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से चलो। मुझे लगता है यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। अरे रिद्धि, तुम कैसी बात कर रही हो? जिस होटल में तुम कभी आई नहीं, कभी रुकी नहीं, और तुम्हें कैसे पता उसकी सर्विस अच्छी नहीं है? रुकोगी तभी तो पता चलेगा। सर देखिए, यहाँ आसपास के एरिया में सिर्फ हमारा ही होटल है और यहाँ तक 20 किलोमीटर तक के दायरे में सिर्फ जंगल है। आपको एक भी होटल नहीं मिलेगा। देखा, ये भी कह रहे हैं इनके होटल के अलावा आसपास कोई होटल नहीं है, तो हमें तो रूम यहीं पर लेना पड़ेगा। तरुण, तो प्लीज मेरी बात समझो, मुझे यहाँ पे वाइब अच्छी नहीं आ रही है। अरे सर अगर मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसका मूड थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। ये जब आपके होटल्स के रूम्स देखेगी ना तो रुक जाएगी। ठीक है? जी। वैसे सर, आप दोनों शादीशुदा हैं? शादीशुदा तो नहीं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वैसे आप दोनों कितने टाइम से साथ में हैं? हमें साथ रहते हुए 3 साल होने वाले हैं और अब जल्दी शादी करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है सर। ये तो ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको अपना प्यार मिल पाता है। क्या बकवास कर रहे हो तरुण? यहाँ पे खड़े होकर हमें होटल के रूम लेने, उस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? अरे रिद्धि, तुम बेवजह गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ। माफ़ी चाहूँगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से। क्या है ना कि इसे गुस्सा आ जाता है जब मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताता हूँ। ये कहती है कि हम जितना इसको प्राइवेट रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, उतना ही अच्छा और बेहतर रहेगा। ये कहती है कि अगर किसी को बताएंगे तो नज़र लग जाएगी। वो कहते हैं ना, नज़र इज़ रियल। तो इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको हमारे बारे में बताया। अरे नहीं नहीं सर, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं मुझसे? आप तो हमारे मेहमान हैं ना। अब वैसे भी मैडम ठीक ही तो कह रही हैं, ऐसे रिलेशंस को ना छुपा के रखना चाहिए। अक्सर लोगों की नज़र लग जाती है ऐसे रिलेशंस को। ये बात छोड़िए, आप बताइए, आपकी शादी हो गई? सर मेरी शादी हो चुकी है, बट बहुत ही जल्द मेरा डिवोर्स भी होने वाला है। डिवोर्स होने वाला है? अरे ऐसा क्या हुआ जो आप डिवोर्स देने वाले हो अपनी बीवी को? सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी है ना, उसकी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर पाया और उसे एक आदमी मिल गया था जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मुझे ये बात पता चल गई तो मैं खुद ही अपनी बीवी से धीरे धीरे दूर होने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मेरी वजह से परेशान हो। मैंने बहुत कोशिश की उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की सर, पर मैं नहीं कर पाया। अच्छा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, है ना? हाँ, कभी नहीं। आप रूम दीजिए। जी सर, आप एंट्री कर दीजिए। ठीक सर आपकी आईडीज। है। हाँ, मैं आईडी दे दूंगी, आप जाओ। जी मैं आपको कीज देता हूँ। सर रूम नंबर 64। निखिल, देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारी जॉब, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से जॉब करने लग गया? आखिरकार तुम्हें पता भी कैसे चलेगा? तुम्हें जब अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने से फुर्सत मिले तो ना। तुमने तो कभी मुझ पर ध्यान दिया ही नहीं। आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है। मेरे होटल मैनेजमेंट ने मेरा ट्रांसफर कर दिया था यहाँ पे, पर तुम्हें ऐसी खबर क्यों ही होगी ना। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा होता, मुझ पर ध्यान दिया होता, कभी मुझे अपना पति समझा होता, तब तो तुम्हें ये बात पता चलती ना। देखो, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा इस टाइम, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो।
और रही उसकी बात, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। पता नहीं मैं बहक गई थी। देखो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं उससे बात भी करना छोड़ दूंगी, उससे मिलना भी छोड़ दूंगी, पर प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। देखो अब इन बातों का ना मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूं ही नहीं। तुम्हें तो ऐसा बंदा चाहिए था ना जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, पर मैं तो कर नहीं पाया। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ। निखिल प्लीज समझो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे नहीं करती प्यार। तुम मुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? अरे वो है ना जिसे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम जाओ ना उसके पास। अरे उस बेचारे को ये तो पता भी नहीं होगा कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। शायद तुमने उसे बताया भी नहीं होगा ना। तुम जाओ उसके पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसा मेरा दिल टूटा है ना ऐसे किसी और का भी दिल टूटे। जाओ।